आज मैं आपको औसत चैप्टर का शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप औसत चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 का औसत। तो नॉर्मल ज़्यादातर बच्चे करते हैं कि वो इन सबको जोड़ देंगे और ये जितनी संख्या होगी उनसे भाग दे देंगे तो उनका औसत आ जाएगा। ये सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इन्हें जोड़ के होगा टोटल 56 और ये टोटल संख्या है 7, तो हम भागा दे देंगे 7 से तो आ जाएगा 8। तो ये हमारा होगा औसत। लेकिन हम इसे बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे। आप पहले यहाँ देख लिए टोटल 7 संख्याएँ हैं। ये देखेंगे कि ये टोटल संख्या किस क्रम में। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 वो एक ही क्रम में, सब में 2 ज़्यादा है। तो इसमें से हम देखेंगे बीच वाली संख्या कौन है। तो बीच वाली संख्या होगी 8, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 8। तो इनका औसत हो जाता है। तो आप इस तरह से ही बहुत सारे क्वेश्चनों का शॉर्ट्स में आंसर दे सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन देख के आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 6, 7 का औसत क्या हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 4। डायरेक्ट 4 ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप एक ही क्रम में जा रहे हैं और इसमें बीच वाली संख्या है 4, तो इसका औसत डायरेक्ट 4 ही हो जाएगा। अगर आप इसे जोड़ेंगे भी तो जोड़ के आपको 28 होगा और टोटल संख्या के साथ भागा दे देंगे तो आपका 4। तो आप जोड़ के फिर भागा देंगे 4 है। अगर आप देखते ही आंसर मार दे रहे 7, तो जो अगर एक ही क्रम में संख्या रहे और तो उसका जो बीच वाला होगा वही उसका औसत हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो इसका औसत बताना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे संख्या 6 है, एक ही क्रम है लेकिन संख्या 6, इसमें बीच कोई है नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो 15 और 20 है, जो बीच की दोनों संख्याएं, इस दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारा इसका योग हो जाएगा 35। इसे हम 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 17.5। तो ये हमारा औसत आ जाएगा। अगर आप इन टोटल संख्याओं को जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 105 और इसमें टोटल संख्या है 6, आप भाग दे देंगे तो हो जाएगा 17.5। तो आप सबको जोड़ के फिर भाग देंगे 17.5। तो आप उसमें सिर्फ बीच वाली 2 संख्याओं को ले ले और उन्हें जोड़ के उन्हें 2 से भाग दे दे तो वो हो जाएगा 17.5। तो इसका औसत आ जाएगा। इसी तरह के एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10, 12 का औसत। तो हम देखेंगे ये भी एक ही क्रम में जा रही है लेकिन इनमें बीच नहीं है, इनमें सिर्फ बीच में ये 2 संख्या। तो हमने जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 14। इसे 2 से भाग दे देंगे 7, तो हमारे इसका औसत हो जाएगा 7। अगर आप इसे पूरा जोड़ें तो 12 और 10 हो जाता है 22 और 8 30, 6 36, 4 40, 2 42 और टोटल संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम 42 में 6 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 7। तो ये हमारा सबको जोड़ के भाग देंगे तो आपका 7 आ रहा। और आपसे बीच वाली 2 संख्याओं को योग करके 2 से भाग देंगे 7 आ रहा। तो इसे और ट्रिक से बना सकते हैं। इसमें बीच वाली संख्या दोनों, तो 6 और 8 के बीच में की बीच वाली संख्या क्या होगी, 7। तो इस संख्या का औसत 7 हो जाएगा। खत्म। आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं नेक्स्ट। जैसे कि 3 लगातार सम संख्या 54 है। तो सम संख्या मतलब उन संख्याओं को सम संख्या क्या कहा जाता है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो अगर 3 संख्याओं का औसत 54 है, मतलब कि बीच वाली संख्या 54 है, तो 3 संख्याएं क्या होगी। तो अगर बीच वाली संख्या 54 है तो उसकी बाद की सम संख्या 56 और उसके पहले की सम संख्या होगी 52। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट इसे x+x+2 और x+4 = 54 और 3 है तो 6 गुना 3 करेंगे तो उसके बाद हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x+6 = 2 और इसमें 54 में हम 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 5 15, 116 और हम इसमें 3x में से इसमें से ये 6 उधर ले जाएंगे तो ये 162 में से घट जाएगा। तो वो घटा देंगे, इसमें से 162 में से 6 घटा देंगे तो हमारे 156 आएगा और x का मान निकालेंगे तो इसे बदल 3 तो हमारा आ जाएगा 52। तो हमारी सबसे छोटी संख्या आएगी 52। 52 में 2 जोड़ेंगे तो वो होगा 54 और 52 में 4 जोड़ेंगे तो होगा 56। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन में दिया हो कि ऑलरेडी एक 3 संख्या है, सम संख्या है, उसका औसत 54 दिया हुआ है। तो अगर हम मान लें 54 बीच वाली संख्या होगी तो उससे एक पहले सम संख्या 52, उससे एक पहले सम संख्या 56। तो आपको ये करने का ज़रूरत ही नहीं, आप बस इस तरह शॉर्ट में निकाल सकते। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है, तो संख्या बताओ। तो अगर हम करें कि पहली सम संख्या होगी 30, फिर होगी 32, 34, 36, 38, 40, ये 6 सम संख्याएँ हैं।
तो उसका औसत दिया हुआ है 35, मतलब इनकी बीच वाली दी हुई संख्या 35। तो हम जानते हैं कि अगर सम संख्या दी हुई है तो सब 2 से कटे मल्टीप्लाई होंगी, तो ये 2 से मतलब डिवाइडेड होगी, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, सॉरी, ये 2 से डिवाइडेड होगी, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है, तो आपको 6 संख्या बताना है। ऊपर की वीडियो में मैंने बताया था कि बीच वाली संख्या ही औसत होती है, तो इन 6 संख्याओं में बीच वाली संख्या में सिर्फ 34 और 36 ही, तो अगर हम 34 और 36 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाता है 70, और इसे 2 से भाग देंगे तो होता है 35। यानी कि यहाँ पे जो संख्या देखिए सम संख्याओं 6 सम संख्याओं का औसत 35 है, तो संख्या बताई थी, तो वो संख्या हो जाएगी 30, 32, 34, 36, 38, 40। आपको एक और क्वेश्चन दिखा था कि 5 लगातार विषम संख्याओं औसत 15 है, तो संख्या होता है 5 संख्या दी है विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती है। तो अगर हम मान लें कि बीच वाली संख्या 15 थी, तो इसके पहले की 2 संख्या और इसके बाद की जो संख्याएं होगी विषम संख्याएं लेनी होगी आपको। तो इसके पहले की संख्याएं होगी एक 13, एक 11 और इधर की होगी 17 और 19। तो ये हो गया आंसर, तो ये हुआ आंसर। तो सिंपल सा फंडा है कि जब भी आप एक ही क्रमागत संख्या मतलब कितनी भी रहे, अगर वो एक ही नियम फॉलो करे, मतलब वो +2 या +1 या -1 या इस तरह करके जा रही है, तो हमेशा जो उसका बीच वाला होगा वही उस संख्या का औसत होगा। अगर बीच नहीं मिलती है तो बीच की जो 2 संख्याओं को जोड़ कर 2 से भाग दे देंगे, तो आपका वो जो संख्या आएगा वो आपका औसत हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं। मैं आपको और एक शॉर्ट बताने जा रहा हूँ जिससे आप और भी आसान तरीके से किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं। तो उसे देखने के लिए वीडियो में जारी रहिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ इसी वीडियो पे। तो यहाँ क्वेश्चन है 995, 991, 990 और 998 का औसत। तो बहुत से लड़के इन सभी को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा उसे 4 से भाग देंगे। जैसे कि मैं बता देता, तो इन सभी को हम जोड़ते हैं, इन सभी को जोड़ने से आएगा 3, 9, 7, 4 और संख्याएं 4, तो हम इसे 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 993.50। तो हो गया, ये हो गया इस संख्या का औसत। लेकिन ये संख्या बड़ी है, आप जोड़ेंगे उसके बाद भाग देंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आप इसमें से कोई भी एक संख्या ले लीजिए। ध्यान रहे कि आपको सबसे बड़ी वाली संख्या सिर्फ नहीं लेनी है, सिर्फ सबसे बड़ी वाली संख्या को छोड़ के आप कोई भी एक संख्या ले सकते हैं। तो मैं 990 को लूँगा, तो मैं यहाँ 990 को ले लिया हूँ। अब उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये कितना बड़ा, तो ये 990 से 5 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे +5 लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये संख्या 990 से कितनी बड़ी, तो ये 1 ज़्यादा है, 1। उसके बाद देखेंगे ये कितने हैं, ये 990, तो ये ज़्यादा, ये बड़ी नहीं है, ठीक है। और ये देखेंगे ये कितनी बड़ी है, तो ये 990 से 8 ज़्यादा है। उसके बाद हम इन सब को जोड़ देंगे, तो इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14, और ये 4 संख्या है तो हम इसे 4 से भाग दे देंगे और इसे हम भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 3.50। उसके बाद हम इस 990 में 3.50 जोड़ देंगे तो हमारा 993.50 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप इन सब को जोड़ेंगे उसके बाद भाग देंगे, जिसमें आपको जोड़ने में भी टाइम लगेगा प्लस आपको भाग करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाएगा। लेकिन आप इस तरह से इस ट्रिक के ज़रिए आप बहुत ही जल्दी जोड़कर और बहुत ही आसान तरीके से भाग देकर तुरंत ही आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक अगले क्वेश्चन में दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे है 12,112, 12,108, 12,105, 12,110 और 12,111 का औसत बताना है आपको। तो अगर आप इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा 60,546 आएगा। अब यहाँ पे संख्याएं कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 संख्या है, तो मैं इसे 5 से भाग दे दूँगा। तो हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 12,109.2, ये होगा इसका औसत। तो आप फ्रेंड्स आप इन सब को जोड़ेंगे, उसके बाद आप 5 से भाग देंगे, इसमें काफ़ी सारा वक्त ज़ाया होगा। तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी इस क्वेश्चन में दिखाया था, सेम आपको वही ट्रिक फॉलो करना है। आपको इसमें से कोई भी संख्या ले लेनी है। याद रहे, आपको सिर्फ सबसे बड़ी वाली संख्या नहीं लेनी है। आपको कोई भी संख्या लेनी, तो आप हम इनमें से कोई भी एक संख्या चुनेंगे। तो हम इसमें 12,105 को चुनते हैं। 12,105 को हम पहले यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ये 12,005 हमने यहाँ लिख लिया। अब हम देखेंगे ये इससे कितने बड़े, तो ये इससे 7 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये इससे कितने बड़ी है, तो यहाँ पर ये 3
इससे ज़्यादा है, उसके बाद हम यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद वो 12,105, यहाँ 12,105 है, तो यहाँ पे ना ज़्यादा है ना कम है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद ये 12,110 है जो इससे कि 5 ज़्यादा है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 12,111 है जो कि इससे 6 ज़्यादा है। लिखने के बाद हम इसे जोड़ देंगे तो हमारा 6 5 11 और यहाँ 7 3 10, तो 11 और 10 हो जाएगा 21। अब हम संख्या यहाँ पे थी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5 ही है, तो हम 5 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा हमारा 4.20। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 12,000 में 4.20 को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 12,000। तो देखा, तो इस ट्रिक के ज़रिए आप इन सब को जोड़ के भाग देंगे, उसमें काफ़ी सारा वक्त जाएगा। तो आप इस ट्रिक के ज़रिए बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्ट तरीके से किसी भी संख्याओं, कितनी भी संख्याओं, उसका औसत निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।